नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। जिन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ये क्लास। एकदम शुरू से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला चैप्टर आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए लेकर के आया हूं। धीरे धीरे सभी चैप्टर्स आपके समक्ष रखे जाएंगे और प्रैक्टिस क्लास भी होगी और सारे क्वेश्चंस यहीं पे डिस्कस होंगे। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी गैजेट्स इनमें से नवीनतम कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स होते हैं वो नए प्रकार के कौन से हैं? ड्रोन विथ कैमरा, रैम, रोम या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आईटी गैजेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नवीनतम गैजेट्स जो आते हैं वो हैं ड्रोन विथ कैमरा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। बायोस निम्न में से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? टेरिटरी, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस मतलब कि कोई स्टोरेज डिवाइस ये है ही नहीं, प्राइमरी डिवाइस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो न टेरिटरी स्टोरेज है न प्राइमरी स्टोरेज है, ये कोई स्टोरेज होता ही नहीं है। ठीक है, बायोस रन करने के लिए होता है, ना कि स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट। कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनपुट देना, आउटपुट देना, डिस्प्ले होना या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आउटपुट रिजल्ट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट ही तो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। हार्ड डिस्क किसका बना होता है? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का, कार्बन मेटालिक का, आयरन ऑक्साइड का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड का जो है आपका हार्ड डिस्क बना होता है। ये बात आप भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट। इनमें से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओसीआर। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट। यात्रा के दौरान किस प्रकार का कंप्यूटर ले जाना आसान होता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो जब भी आप यात्रा करते हैं तो आपको सुविधा तो वही होगी जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यात्रा के दौरान कौन सा कंप्यूटर ले जा सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट। ब्रैकेट में 1101011 ब्रैकेट क्लोज 2 लगाया है, यानी कि बाइनरी में अगर है को डेसिमल समकक्ष कितना होगा पूछ रहा है, मतलब कि डेसिमल में कितना होगा अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो? 105, 107, 112 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? ये संख्या जो दी हुई है इसके आगे 2 लगा है, यानी कि ये बाइनरी में है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कितना होगा दोस्तों? 107 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। रैम मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है? रैम मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं?
तो बताइए रैम मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी कहलाती है? वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, परिवर्तित मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी अपरिवर्तित मेमोरी, जिसे बदला ना जा सके, लेकिन रैम को हम अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, एक माउस में कितने बटन होते हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो जनरली आप लोग देखे होंगे माउस, उसमें 3 बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट और बीच में एक ड्रैग करने वाला। तो टोटल 3 बटन होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, माउस निम्न में से कौन सी डिवाइस कहलाती है? राइटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, न्यूमेरिकल डिवाइस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? माउस कौन सी डिवाइस है भाई? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए अब नेक्स्ट, कुशलता बढ़ाने के लिए सर्वर आमतौर पर अनुरोधित फाइलों को किस मेमोरी में संग्रहित करता है? किसी की क्षमता बढ़ानी हो तो सर्वर आमतौर पर जो बाधित फाइलें होती हैं उसको किस मेमोरी में डाल देता है या इकट्ठा कर लेता है? रैम में, रोम में, कैशे में या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर की जब क्षमता बढ़ानी होती है तो कंप्यूटर क्या करता है, कैशे मेमोरी में फाइल जो बाधित हो रहे हैं उसे वो भेज देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर में जितना ज़्यादा कैशे मेमोरी होता है उतनी परफॉर्मेंस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की होती है अच्छी। चलिए अब नेक्स्ट, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सिस्टम में किसका प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है? बस सिस्टम का प्रयोग, हब सिस्टम का प्रयोग, पोर्ट सिस्टम का प्रयोग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? किस सिस्टम का प्रयोग सीपीयू और केंद्रीय स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बस सिस्टम का उपयोग, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है? लॉजिक गेट को, बायोस को, सीमोस को या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिक गेट, ठीक है, इसी को शामिल किया जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIFF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, थिक इमेज फाइल फॉर्मेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? थोड़ा समय मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी थोड़ा कोशिश करिए ताकि आपके माइंड में बैठे और अच्छे से याद हो। तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, आप हमेशा कोशिश किया करिए कि मुझसे पहले आप आंसर दे दें, उसके बाद आप देखा करिए कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि गलत, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मर्ज कमांड यानी कि मर्ज टू का, सेंड टू का, रिसिप्ट टू का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? ये सारे कमांड शॉर्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। ये MRG मर्ज है, सेंड है, ये रिसिप्ट है। तो किस कमांड का प्रयोग करते हैं बताइए? तो रिसिप्ट टू का, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? TCP/IP, टेलनेट, STTP या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? बोल रहा है इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तो बहुत इजी है। तो इंटरनेट के द्वारा जो है TCP और IP, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं,
ठीक है, प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पूछ रहा है एड्रेस कितने बिट का होता है, 64 बिट, 48 बिट, 128 बिट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे कह रहा है कि मैक का जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, बताइए। तो 48 बिट का होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, एएलयू का उपयोग डाटा को संग्रहित करना है, ये बात सही है कि गलत है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। एएलयू का उपयोग पूछ रहा है डाटा को स्टोर करना होता है, ये बात सही है कि गलत। तो ये बात गलत हो जाएगी। एएलयू जो है वो कैलकुलेशन का काम करता है कंप्यूटर में, ना कि डाटा को स्टोर करने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल को फेच करने के लिए किया जाता है, बताइए। एचटीटीपी का, एसएमटीपी का, पीओपी3 का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो करता है वो पीओपी3 करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीओपी3। चलिए अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है, पोस्ट, डीमोड, सीमोस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा प्रोग्राम जो है बायोस के द्वारा रन होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो पोस्ट, ठीक है, पोस्ट जो है वो बायोस के द्वारा रन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, अवांछित और अनसॉलिकेटेड मेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, कार्ल कहते हैं, डीएनएस कहते हैं या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बोल रहा है अवांछित और अनसॉलिकेटेड मेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे स्पैम कहते हैं। जो मतलब मनचाहा ना हो उसे हम स्पैम कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, डोमेन नेम के साथ आईपी की मैपिंग को डीएनएस प्रोवाइड करता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? डोमेन नेम के साथ आईपी की मैपिंग, आईपी एड्रेस होते हैं ना, उसकी मैपिंग जो है वो डीएनएस प्रोवाइड करता है, ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, डीएनएस ही प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, एएलयू निम्न में से किसका एक भाग है, प्रिंटर का, मॉनिटर का, सीपीयू का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एएलयू किसका एक भाग है, तो एक सीपीयू का ही तो भाग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म एएलयू का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट, 1024 बाइट में कितने किलो बाइट होते हैं, 2 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 5 किलो बाइट, 4 किलो बाइट। 1024 बाइट मैंने आपको बताया है कितने किलो बाइट के बराबर है, तो 1 KB, 1 किलो बाइट के, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्या कहलाता है, वो सर्वर, क्लाइंट, ओएस या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है भाई, एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लाइंट, ठीक है। तो चलिए अब आपको होमवर्क देख लेना चाहिए। हाँ, तो आपको बताना है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये आ सकता है। पीएसके का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग
तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, आप लोग अभी से तैयारी के लिए जम के लग जाओ, ताकि पहली ही बार में आप लोग क्लियर करो और मेरा भी नाम साथ में रोशन हो जाए। ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा और आप लोग भी ज़रा सा थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, तो आप लोग निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।